सभी भाइयों का नमस्कार। दोस्तों, मेरे एक नोन है पटवारी जी, मेरे को परसों ही पता चला कि उनको भी फिस्टूला हुआ था लॉकडाउन के अंदर, और उन्होंने इमरजेंसी के अंदर यहीं पर ही लोकल हमारे सर्जन है उनसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने उनसे ऑपरेशन करवाया था। और ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके 6 इंची बड़ा घाव कर दिया था हिप्स के ऊपर, जो कि बहुत दिक्कत देने लग गया था। घाव भी नहीं भर रहा था और बहुत मुसीबत हो गई थी। खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था, उनका वज़न बहुत गिर गया था। फिर उनको किसी ने रिकमेंड करी, अजमेर में ही एक जगह है, वहाँ जाके उन्होंने श्वास सूत्र कराया और 1 महीने के अंदर उनको पूरी तरीके से ठीक कर दिया। 4 साल 3 साल लगभग हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से ठीक है। तो कल मेरी उनसे बात हुई, बात होती उन्होंने उन डॉक्टर को भी फ़ोन करके बोल दिया। उसके बाद मैं आधे घंटे में उधर मेरे घर से निकल के पहुंच गया और दोस्तों मैं कल जाके उनको दिखा के आया शाम को। पहले तो मैं जा नहीं रहा था श्वास सूत्र की तरफ, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स करा, बोले एक बार जाओ, मेरे लिए वो भगवान है। मेरे को उन्होंने ठीक कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने वही बोला था उनको कि वापस से सर्जरी करवाओ, और फिर भी वापस गारंटी नहीं है। और उसके बाद वो 4 सालों के दौरान कई लोगों को भेज चुके हैं जब से वो सही हुए हैं उसके बाद से, और जिनको भी भेजा है वो सब 100% ठीक होके आए। तो उनके इतना फोर्स करने पे मैं गया, मैंने कहा ठीक है एक बार चेक करा के आते हैं। चेक कराने में क्या है, तो मैं कल गया, जाके दिखाया। उनका चेक करने का जो प्रोसीजर है दोस्तों, वो भी बहुत डिफरेंट है। उन्होंने इंजेक्शन से जो मेरे होल हो रखा है, उस होल के अंदर इंजेक्शन में सुई हटा करके इंजेक्शन में दवाई भर के उसके अंदर डाली होल के अंदर से, और वो दवाई अंदर टनल में से होते हुए एनएस में से बाहर आ गई। उन्होंने चेक करा कि मेरा ट्रैक कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक है, कितना बढ़ चुका है, क्या है, वो उनका प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के थ्रू उन्होंने चेक करा। कुछ 15-20 मिनट लगे। थोड़ा बहुत दर्द भी हुआ, थोड़ा बहुत नहीं भी हुआ। घबराहट होती है क्योंकि एक तो दिखता नहीं है क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। और वो चेक करने के बाद जो उन्होंने चीज़ बोली, वो अभी तक किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोली। उन्होंने मेरे को लिख करके बोला कि 100% 1 महीना 5 दिन या 1 महीना 10 दिन में वो ठीक करके दे देंगे पूरी तरीके से, कोई रिकरेंस नहीं होगा, और 100% इसको ठीक कर देंगे। श्वास सूत्र करेंगे, उसमें वो धागा उनका मेडिकेटेड धागा है, उसको वो डालेंगे उस टनल में, उस होल में से डाल के एनएस में से निकाल के उसको गांठ बांध देंगे। और धागा भी चेंज करने की ज़रूरत 99% नहीं पड़ेगी। 1% हो सकता है कि एक धागा और चेंज करना पड़े, और बोले वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दे के उस धागे को वो बांधेंगे। 15-20 मिनट का भी वो प्रोसीजर है। उसके अलावा रोज़ उनके पास जाके वो ड्रेसिंग करेंगे, और धीरे धीरे करके 10 दिन 12 दिन के अंदर वो धागा बाहर आ जाएगा, काट डालेगा उसको। उसके बाद जो घाव है, घाव पे भी ड्रेसिंग करके उसको वो सही कर देंगे। कुल मिला के महीने भर का प्रोसीजर उन्होंने बताया। महीने भर में वो एकदम ठीक करके दे देंगे। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं हैरान था, इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे थे, और उन्होंने इतने सारे वीडियोस फोटोज़ मेरे को दिखाए। कई लोगों का, कई बड़े बड़े लोगों का, बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनके ये प्रॉब्लम हो जाती है, सबका उन्होंने मेरे को दिखाए फ़ोटोज़। और उनके पास ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, फाइल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रख रखी है। लगभग इतने आधार कार्ड की कॉपियाँ हैं उनके पास जो उन्होंने मेरे को दिखाई। उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वापस रिकरेंस तो नहीं हुआ। बोले आज तक मेरे पास पेशेंट कोई दोबारा नहीं आया, किसी के भी रिकरेंस की शिकायत नहीं रहती है। आप चाहे तो सबसे बात कर सकते हैं। आज जिसके थ्रू मैं गया था आपको बताया, वो ऑलरेडी ठीक हैं, 4 साल हो गया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो फिलहाल मैं मन बना रहा हूँ श्वास सूत्र करवाने का। भगवान की कृपा रही तो उससे एक बारी मैं सही हो जाऊँगा। नहीं होता हूँ तो फिर सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है ही। आज नहीं तो कल सर्जरी तो वैसे हम कराने वाले थे, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार श्वास सूत्र करा लूँ। अब 100% गारंटी ले रहे हैं और कोई इतनी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हाँ, थ्रेड डलने के बाद 2 दिन के लिए बेड रेस्ट बोला है। उसके बाद भी जो मेरे मिलने वाले हैं उनने तो यही बोला कि आप 1 महीने रेस्ट पे रहो, ज़्यादा बेटर है।
वो ठीक करके दे देंगे। 1 महीने की बात है, उसके बाद आराम से अपनी लाइफ जियो। देखते हैं दोस्तों, अभी ज़्यादा डिटेल इस बारे में बात नहीं करूँगा। एक बार मैं कल दिखा के आया हूँ, अब मैं वापस जाऊँगा। जो उन्होंने मेरे को खर्चा बताया इसका टोटल, वो भी ज़्यादा नहीं है, कुछ 50-60 हज़ार रुपये। सारी मेडिसिन, सारे ड्रेसिंग, जो भी थ्रेड व्रेड लगेंगे, टोटल इसका खर्चा बताया है, जिसमें 100% वो गारंटी अलग से ले रहे हैं सही होने की। अभी मेरे नोन हैं जिनको पाइल्स हो रखी है, जस्ट अभी मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई है, उनको मैंने उन्हीं का एड्रेस दिया है। आज शाम को वो जाएंगे दिखाने, शाम को दिखा के आएंगे। उनको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है। 1 महीने से ऊपर हो गया उनको परेशान होते हुए, पाइल्स सही नहीं हो रही है, तो वो आज जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए। दिखा के आएंगे, देखो क्या बोलते हैं। उसके बाद अगर हुआ तो हम दोनों ही जाके एक साथ ही शाह सूत्र करवा लेंगे, अगर वो भी सेटिस्फाई रहते हैं तो। बताता हूँ दोस्तों मैं आपको वीडियो में पूरी डिटेल, एक एक चीज़ डिटेल बताऊँगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दवाई दी। अभी 5-7-10 दिन जो भी है, चाहे मैं सर्जरी कराऊँ चाहे शाह सूत्र कराऊँ, 10-1 दिन के बाद ही कराऊँगा। 10-1 दिन का मेरा और काम बाकी है, पहले मैं उनको निपटा लूँ, उसके बाद मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ और आराम से सर्जरी या शाह सूत्र करवाऊँगा। आप सब भी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।